दोस्तों, कहा जाता है कि एक व्यक्ति के लिए उसका पुत्र जो होता है सबसे बड़ा धन होता है और एक पिता बनने के बाद एक पुत्र का कर्तव्य जो है वो पिता होने के बाद दिखता है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे पास में बैठे ये वही व्यक्ति हैं जिनका पुत्र आज दुनिया में नहीं है। एक पुत्र का जाना एक पिता के लिए कितना मतलब दुखदाई वो क्षण होता है। आज 5 महीना समथिंग होने वाला है, जो भी कुछ में हो गया हो। 5 महीना का दिन कैसे पिता के द्वारा बिताया गया होगा वो तो पिता जान रहा है। परिवार भी आज ऐसा माहौल एक बार हो जाता है कि अनुराग की माता जी अलग रोती हैं, पिता अलग रोते हैं, बहन अलग रोती है, लोग बिना खाए सो जाते हैं। हाय प्रशासन, तारीख पे तारीख कब तक आखिर में ये पिता की वो तारीख पाता रहेगा। ये बेचारे अपने जीवन में तो मुकदमा ही लड़ते रह गए और दुर्भाग्य ये देखिए कि पुत्र का इतना मतलब हत्या हो जाती है निर्ममता पूर्वक, और उस हत्या होने के बाद आज भी तारीख इनको मिल रहा है और मुकदमा ही लड़ रहे हैं। चाचा आप ना रोवें, क्या कर बाबू, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता बाबू। धीर रखें आप अगर ऐसे रोएंगे तो आखिर में घर पे परिवार भी है, बच्चा कमजोर हो जाएंगे, सब कमजोर हो जाएगा। लेकिन आप बताओ कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बाबू चला गया, मैं क्या करूं? ये पागल बाप क्या करेगा? कुछ नहीं समझ में नहीं आता भैया। आप अगर रोएंगे तो घर के भी लोग, मतलब हम घर से आ रहे हैं वहाँ भी सब लोग रो रहे हैं। आप कुछ समझ में नहीं आता भैया, मैं क्या करूं? भैया रो हम कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। तड़प की आह निकलती है कि भैया का छोटू अकेले छोड़ देला भाई, अकेले छोड़ देला भैया। लड़का चला लड़का के नाम नहीं लेके काहे जाती वाला क्या चंदन नाम रहा कहा वाला के ये गांव ला रहा है भैया ना, ऐसा कहता तो पाई वाले के वाला के भेंट कर। हम दिल्ली बम्बई गाड़ी चलाई, सब छोड़ दे लगे बेटवा, लेकिन नाम लिखा मैं दिल्ली बम्बई गाड़ी चलाई, ट्रक चलाओ तो छोड़ दे, तब से मैं ना कल चलाऊंगा गाड़ी। हाँ देखिए, ये आज वो घड़ी है कि जिधर भी हम लोग जाते हैं, हम लोग भी एक मानव है, हम लोग पास भी हृदय, हम लोग क्या करें। अगर ये दुख दर्द ना दिखाएं लोगों को तो कैसे आखिर में लोग जान पाएंगे कि आखिर में आज पुत्र के जाने के बाद ये पिता किस तरह से इसे पागल व्यक्ति होते हैं, उस तरह से ये मतलब समझिए घूमते रहते हैं, हरदम रोते रहते हैं। 3 बार इनके आँखों का लेंस बदल दिया गया। आखिर बताइए कैसे न्याय मिलेगा? उसके बाद कितना कष्ट कहना पड़ रहा है। आज भी एक तारीख ही नया मिल गया, आज भी एक तारीख ही दे दिए लोग। भैया तारीख मिलेगी और बराबर तारीख मिलेगी, आप लोग देखते रहिए, फिर से तारीख मिलेगी। कई साल चली हमको कुछ नहीं मिलेगा भैया, सिर्फ तारीख मिलेगी। न्याय की कोई उम्मीद नहीं, न्याय की हमें कोई उम्मीद नहीं। बाकी हमको कुछ नहीं कहना है, बस आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया माफ़ कर दो। एक गरीब बुढ़ा बाप आपसे माफ़ी मांगता है बस। ये ऐसे अकेले टूट जाएंगे अगर प्रशासन भी नहीं साथ दिया, कोर्ट भी नहीं साथ दिया, तो आखिर में कहा जाता है गरीब कौन होता है। आज ये गरीब ना होते तो आज ये जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है पूरा इंडिया का कोर्ट हिल गया होता। लेकिन गरीबी है,
गरीबी कौन सुनने वाला है। ये बेचारे किस तरह अपना परिवार पालेंगे कि चलेंगे कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। गेहूं भी खड़ा है, फसल भी खड़ा है आपके सामने, खेती बाड़ी आपका पूरा बर्बाद हो जा रहा है इसी में। भैया मैं आपको बता दूं, आज बिटिया गई थी कोर्ट में, जी मैं नहीं गया था। जी आज बिटिया गई थी और मैंने उसको बोला था कि बेटा आज भी आपको तारीख मिलने वाली थी और मेरी तारीख ही मिली। मैंने उनको बोला था कि बेटा आपको तारीख ही मिलेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। समझिए कि ये पिता अपने उस मतलब दिल पे जो पत्थर हो गया है हाथ रख के आज यही सोचे होंगे कि जाओ बेटा, आज अनुराग नहीं है, आज तुम बेटी हो लेकिन तुम्हें बेटा का फर्ज अदा करना पड़ेगा, आज जाओ। कहीं न कहीं अनुराग के पिताजी के मन में ये भी रहता होगा कि बेटी जा रही है, एक डर भी बना रहता होगा आपको। जी भैया बिल्कुल डर बना रहता है। और मैंने उनको भेजा था जी और मैंने कहा था कि बेटा आज आपको क्या मिलेगा, सिर्फ तारीख मिलेगी, सिर्फ तारीख मिलेगी बेटा। और ये मैंने कह के भेजा था और मिला मुझे सिर्फ तारीख और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। विश्वास ले चाचा, विश्वास करिए, आज नहीं कल तो न्याय होगा। सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज नहीं कल तो न्याय भैया वो कब मिलेगा मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं भैया। लेकिन मैं अपनी बिटिया को भेजा था कि बेटा आप देख लो, आप जाओ और आपको तारीख मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है, मेरा अनुभव बताता है कि आपको तारीख मिलेगी बेटा, आप जाओगे तो तारीख मिलेगी। और मिला वही, अब तारीख ही मिला यार, मैं क्या बोलूँ आपको। हाँ दोस्तों, समझिए कि आज वो लड़की जब घर से निकली होगी तो क्या सोच के निकली होगी। एक तो कहा जाता है गवाह भी है, दो बहनें अगर बात करूं, दोनों बहनें जो हैं वही गवाह हैं उस अनुराग हत्याकांड के। और जब वो बहनें घर से, हमार हीरो, अरे भैया मार डाला हो, ही पागल बाप घूमत अकेले, अरे भैया काहे मार डाला हो, तुहार का कैल रही है भैया। ये दर्द तो देखने के बाद कठोर दिल जिसका होगा भी पिघल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कम से कम जो न्यायालय होता है, जहाँ लोगों का विश्वास होता है, अगर न्यायालय ही अगर विलम्ब कर देगा, ऐसे बहुत से केस सब देखते हैं, जानते हैं कि निर्णय कब आता है, जिस परिवार का, जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए वो नहीं रह जाता है। कल अगर यही अनुराग के पिताजी अगर इस हिंदुस्तान में धरती पे नहीं रहेंगे तो आखिर बताइए जब वो निर्णय आएगा तो आखिर वो न्याय क्या निकलेगा। कहा जाता है कि देर से मिला न्याय जो होता है वो न्याय नहीं होता है। ये बेचारे आज जिंदा हैं, आज ये तो बेचारे वैसे ही समझिए कि मरने के बराबर जी रहे हैं। ये क्या जीवन है बेचारे, हरदम ये जो है कहाँ जाते हैं रोते रहते हैं, दिन भर रोते हैं, रात भर रोते हैं। ये बेचारे अपना परिवार कैसे आखिर में पालेंगे। वो गरीबी, भगवान से कहूँगा कि गरीबी किसी को ना दें, और वो ऐसी गरीबी कि जो पिता लाचार हो और उसे न्याय ना मिल पा रहे हो और कोई काम ना हो पा रहा हो, आखिर में कौन ऐसे मतलब बोलेगा। आप ना रोवें, आप विश्वास रखें, आज नहीं कल तो न्याय मिलेगा। आप ना रोवें ना भैया, जनवा दे दी, हमारे बाबू लपटा सको, हमारे बाबू को लपटा दो। हाँ दोस्तों, आप लोग प्रार्थना करें कम से कम जल्दी जल्दी इस परिवार को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि मैं ज़्यादा तो नहीं इतना कह दूंगा कि फिर यही होगा कि जो भी भारत में गरीब हैं उनका इस न्यायालय से
कहीं न कहीं विश्वास उठ जाएगा कि जो न्यायालय होता है, जहाँ अंतिम द्वार कहा जाता है न्याय का, अगर वहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो लोग आखिर में कहाँ जाएंगे। क्या गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या मतलब गरीबी कौन देखता है? गरीबी तो आखिर में कौन चाहता है कि हम गरीब रहें, लेकिन वो दुर्भाग्य है कि कोई गरीब के यहाँ पैदा हो जाता है। तो मेरा लास्ट में इतना निवेदन है कि जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो न्यायालय में बैठे लोग हैं, कम से कम इस पिता के दर्द को जो है एक बार देख करके, जो अगर आपका हृदय कोमल है तो पिघल जाएगा, और कम से कम जो भी इस परिवार की मांग है कुछ तो कम से कम हो जाए। उस गर्मी लौटा दो भैया, भैया हमारा लौटा दो। हम पागल, हमारा लौटा दो भैया। आप फिर रखें। लास्ट में इतना कहना है कि अगर आप घर देखे होंगे तो घर का वही हाल है कि मई जून का समय आ जाएगा, अप्रैल चल रहा, जो गर्मी हो रहा है, घर नहीं है, उस गर्मी में कैसे परिवार रहता है। तो यही है कि उस घर पे जाने के बाद तो हम लोगों का भी हृदय जो है पिघल जाता है, अंदर हम लोग भी रोते हैं, क्या करें, मजबूर हैं, हमें दिखाना भी है, लेकिन ये है कि परिवार को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।